मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। एंड आई वुड लव टू बी देयर, एंड आई वुड लव टू मीट पीपल, एंड आई वुड लव टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ मेरठ एंड हब। देश, पूरा विश्व जो है वो राममय है ना। और रामलला का मंदिर बना है इतने सालों की जद्दोजहद के बाद। तो ओवरऑल माहौल बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो भगवान राम के जो हमें देते हैं, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा से हमारा देश इस समय बिल्कुल ओतप्रोत है। रामानंद सागर के राम को आखिर भक्तों के भले के लिए उतरना ही पड़ा राजनीति की रणभूमि में। एक अभिनेता जिसने दूरदर्शन के जमाने में भगवान श्री राम के किरदार में जान डाली और आज भी ये जाने जाते हैं तो राम के ही नाम से। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की नई पेशकश पोर्ट्रेट्स। इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1958 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। इनका शुरुआती जीवन, या यूं कहें कि टीनेज लाइफ के कुछ पल शाहजहांपुर में ही बीते। फिर इन्होंने बीएससी डिग्री की साइंस में और साथ ही थिएटर भी करने लगे। 6 भाई और 2 बहनों में ये चौथे नंबर पर आते हैं। इनके पिता का नाम चंद्र प्रकाश गोविल है। वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और चाहते थे कि उनका ये बेटा भी गवर्नमेंट सर्वेंट बने। माँ का नाम शारदा देवी है और वो एक हाउसवाइफ थी। 1975 में ग्रेजुएशन के बाद ये अपने भाई का बिजनेस में हाथ बटाने मुंबई चले गए। वहां कुछ ही समय में काम करने के बाद ये जान गए थे कि उन्हें ये काम नहीं करना, बल्कि वो करना है जिससे उनको खुशी मिले, जिससे करने में मजा आए। अब कॉलेज के समय में ड्रामा तो करते ही थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें अभिनेता बनना है। आपको बता दें कि इनके बड़े भाई विजय की शादी तबस्सुम से हुई थी। तबस्सुम खुद एक बहुत बड़ी अदाकारा थी। वो बचपन से सिनेमा में काम कर रही थी, यानी एक चाइल्ड एक्ट्रेस थी, और इन्होंने दूरदर्शन पर पहला बॉलीवुड टॉक शो होस्ट किया था जो 21 साल तक चला था, जिसका नाम था फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। खैर, आगे चल के तबस्सुम ने अरुण को ताराचंद बड़जातिया से मिलवाया। ताराचंद बड़जातिया वो हैं जिन्होंने राजश्री प्रोडक्शन को शुरू किया था, यानी राजश्री प्रोडक्शन के मालिक। और इसके बाद हुआ इनका बॉलीवुड डेब्यू पहेली फिल्म से। इसके बाद इन्हें और फिल्म्स मिली, जैसे सावन को आने दो, सांच को आज नहीं। इन फिल्मों ने इनका खूब नाम बना दिया और ऐसे ही और भी फिल्में करते गए। लेकिन उनको कहाँ पता था कि अभी एक अहम किरदार निभाना बाकी है। ऐसे ही फिल्में करते गए और नाम बनता गया। एक दिन पता लगा कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं, तो वो अपने आप रामानंद सागर के पास गए और कहा कि मुझे इसमें मुख्य भूमिका निभानी है। इनका ऑडिशन हुआ, जिसके बाद इनको भरत या लक्ष्मण के रोल के लिए चुना गया। तब इन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि रोल निभाऊंगा तो राम का ही। इनको लगा कि यही किरदार उनके करियर के लिए सही होगा, और फिर वही हुआ। इनको मिला राम का किरदार, जो कि इन्होंने बखूबी निभाया, यहाँ तक कि आज भी लोग इनके पैर छूते हैं। अब अगर असल जिंदगी में रामचंद्र जी की सीता और लव कुश की बात करें, यानी इनकी पत्नी और बच्चों के बारे में बात करें, तो आपको बता दें कि इनकी वाइफ खुद एक अभिनेत्री और एक बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट हैं। उनका नाम श्रीलेखा है और इनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम सोनिका और अमल है। अमल शादीशुदा हैं और उनकी वाइफ का नाम दिव्या है और उनके 2 बच्चे हैं। राम की भूमिका निभाने वाले शख्स ने विक्रम और बेताल जैसे सीरियल में भी काम किया। अब रामायण में राम का किरदार करने के बाद उन्हें फिल्मों में साइन कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि इनकी इमेज पर किसी हीरोइन के साथ रोमांस करना सही नहीं लग रहा था, ऐसा बाकियों का मानना था। तब उन्हें लगा कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तब वो बतौर प्रोड्यूसर मैदान में उतरे, बहुत से सीरियल बनाए और खुद उनका हिस्सा भी रहे। फिल्मी दुनिया में नाम बनाने के बाद अब वो उतरे हैं राजनीति की रणभूमि में। वो शख्स हैं अरुण गोविल, यानी राम। मेरा जितना भी जनसंपर्क हुआ है उसमें कहीं इस तरह के मुद्दे और वादे और वो सब नहीं हुए हैं। बिकॉज जनसंपर्क में तो कोई बात होती ही नहीं है, बिल्कुल भी। एक डायरेक्ट कनेक्ट है जो आई टू आई हम भाई और बहनों के साथ कर रहे हैं। न तो ना वो कुछ पूछते हैं मेरे से कि हम क्या करेंगे, ना मैं कुछ बताता हूँ कि क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ बोलने की गुंजाइश है नहीं। वहाँ इतना ज़्यादा मतलब आदर है, इतना प्रेम है, इतना सम्मान है कि जैसे कहते हैं ना कि आंखों आंखों में आप कुछ कह देते हैं, ये वो वाला जनसंपर्क हो रहा है इस बार। और चुनाव के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है, उन्हें कुछ कहने की जरूरत पड़ नहीं रही है।
पर फिर भी हर चीज़ के अपने कुछ काम तो होते हैं। जो काम मुझे यहाँ अभी तक दिखे हैं उसमें से कुछ 2-3 बड़े काम हैं जो नहीं हुए हैं अभी तक, वो हम ज़रूर करेंगे। मेरठ में मुझे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिखा, बहुत ज़्यादा, इतने जैम्स मिलते हैं। वो इनर रिंग रोड जब बन जाएगी, वो पूरी नहीं हुई है अभी तक, वो बन जाएगी तो उससे ट्रैफिक ईज आउट हो जाएगा। फिर यहाँ एक स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है यहाँ अभी तक भी। इतना बड़ा स्पोर्ट्स का काम होता है यहाँ पर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है, सब कुछ है, पर वो नहीं है। फिर दूसरा एयरपोर्ट नहीं है। इतना बड़ा शहर है और पश्चिम क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर माना जाता है ये, तो यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप कह सकते हैं, उनमें तो काम हो गई। बाकी जो लोकल उस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सब भी टैकल आउट होंगी। नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ गई है मुझे लगता है। जो मैंने इस चुनाव में जो इतना भी जनसंपर्क के दौरान मैंने देखा है, ये जानते हुए भी कि अब कभी आपने देखा है कि पॉलिटिशियंस के पांव छुए जाते हो? मैंने नहीं देखा। मतलब जो कार्यकर्ता है वो ठीक है, वो पांव छूते हैं, लेकिन वो उस तरह की श्रद्धा जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, वो एक या तो उनकी भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, वो जो उसको नमन कर रहे हैं वो, और उन्हें स्वरूप एक मेरा मिल गया, एक आकार सामने दिखाई देता है उनको। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से अरुण गोविल को कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। अब देखना यह है कि यहां अपने दुश्मन को हराकर अपनी अयोध्या यानी मेरठ पर राज कर पाते हैं अरुण गोविल या नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जानेंगे ऐसे ही किसी नए शख्सियत के बारे में। देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करना ना भूलें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।